हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। खमा गणी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये होगी फॉर्मेलिटी। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि मेरे पास में एक दो कमेंट आए थे कि जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है जो आ ही गई, मान लो, जिसकी एग्ज़ाम जो है सितंबर में कंडक्ट करवाएंगे, हम मान के चलते हैं। उसके लिए मेरे पास एक क्वेरी 3-4 बार आ गई कि हम अभी से शुरू करें तो कर सकते हैं क्या। इवन जस्ट अभी 1 मिनट पहले मैंने एक कमेंट देखा तो मैंने फटाफट से मतलब इधर उधर नहीं देखा। मैंने कहा फटाफट से अपन इस पे वीडियो बना देते हैं, क्योंकि मैसेज में बोलेंगे तभी वही बात है और लोग समझ भी नहीं पाते और इतनी ज़्यादा बातें होती है ना कि मैसेज में नहीं बोली जाती, बोली तो कमेंट में रिप्लाई नहीं होता है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जिसने भी मुझे कमेंट किया है या फिर कोई और नए भी हैं जिनके मन में ये क्वेरी है, तो आप लोग समझ जाना कि ये जो वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट की, ये बीकॉम वाले दे सकते हैं, ठीक है, ये फिक्स है। तो आप ये बताएं कि बीकॉम करे हुए आपको टाइम हो गया होगा या आपने लेटेस्ट में किया ही होगा, तो आप इतने मैच्योर है कि आपको ये डिसीजन खुद को लेना होगा। मेरे कहने मात्र से या थर्ड पर्सन कह रहा है उस वजह से आपको ये डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं आपको पहली बात तो ये बोलूँगी। फिर भी चलो, कई बार हम कंफ्यूज्ड होते हैं, हमें नहीं समझ में आता। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे साथ अभी भी ये चीज़ें होती है। मैं कंफ्यूज्ड होती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ चीज़ों को कि ये करने से ये फ़ायदा, ये करने से ये नुकसान है। हालांकि मेरे नुकसान ही होते हैं मेरे डिसीजन पे, लेकिन बताती हूँ आपको। तो आप मतलब आपका जो डिसीजन है वो मैं थोड़ा ईजी बनाती हूँ। आप सबसे पहले ये लिखें कि आपने अगर जैसे पहले से प्रिपरेशन कर रखी हो, जनरल पार्ट आपको कितना आता है, कॉमर्स वाला पार्ट कितना पढ़ा है आपने। कॉमर्स वाला दिखती सी बात है, ऐसा तो है नहीं अनटच है आपके लिए, क्योंकि आप बीकॉम वाले हो तो आपको थोड़ा तो पता है, ठीक है। भले आपको गैप लग गया हो। आप देखो, इसमें फर्स्ट ग्रेड वाले भी आ रहे हैं, इसमें एसओ वाले भी आ रहे हैं, इसमें बैंकिंग वाले भी बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, तो उनका जनरल पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर ऐसा है कि आपका जनरल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बोलूँगी आपको डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। फिर आपके पास में कितना ही टाइम हो, ठीक है। अब आप टाइम को कंसिडर करना कि देखो जुलाई चल रहा है, जुलाई स्टार्ट हो गया, आज 6 तारीख हो गई। तो अब आप देख लें कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँ कि पत्थर की लकीर है सितंबर में, मैंने बोल दिया। मैं भी टीचर्स जो फैकल्टी बोलती है उस बेसिस पे बोल रही हूँ। वो लोग अक्टूबर का बोल रहे हैं, मैं सितंबर का मान के चलती हूँ, क्योंकि हमेशा मतलब होता है ना कि स्टडी वाले जो चीज़ें होती है उसमें ये मान के चलो हमारे एग्ज़ाम जल्दी होंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। तो अब आप मान के चलें आपके पास 2.5 महीने हैं, क्योंकि आप ये मान लो कि फेस्टिवल आएंगे, तीज त्यौहार, रक्षाबंधन जो भी बीच में आएंगे, तो एक फीमेल हो चाहे मेल हो, आपका टाइम ख़राब होता है, जिसमें स्पेशली फीमेल के लिए होते हैं। जहाँ तक मुझे पता उनके बच्चे भी है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे आपके पास 2.5 महीने हैं। अब 2.5 महीने में अगर आपने जनरल पार्ट करा हुआ है, पहले आपने पढ़ रखा है पहले से, तो आप जाओ कॉमर्स वाला लो, कोई भी कोर्स। देखो, सेल्फ के लिए मैं इसलिए नहीं बोलना चाहती हूँ, सेल्फ में ना हम लोग नहीं कर पाते। देखो, मैं तो नहीं कर पाती हूँ, मुझे टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। भले ही मैं एक बार उनकी क्लासेस देख लूँ, फिर मैं खुद से करती हूँ। तो आप क्लासेस देख लो, और आई नो अभी क्लासेस लोगे तो थोड़ी लेंदी हो जाएगी आपके लिए, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है सारी की सारी। देखो, आपसे जैसे कुछ सब्जेक्ट की है, मान के चलो आपको इनकम टैक्स नहीं आता या आपको जीएसटी नहीं आता, तो उसके लिए आप क्लासेस ले सकते हो। पूरा कोर्स आपको मिलेगा, उसमें जो आपको नहीं आता है वो क्लासेस से देख लो, अदरवाइज़ आप खुद कर लो। कम से कम नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में इस वैकेंसी के लिए नोट्स जल्दी से अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। और हम विश्वास ही नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, अगर आपको जनरल पार्ट आता है तो, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है, ना तो हमें जनरल पार्ट आता है, ना हमें कॉमर्स वाला आता है। तो अब आप बुरा मत मानना। देखो, आप ये बताएं, मैं नहीं बिलीव करती हूँ कि मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्या है, मैं नहीं मानती हूँ। आप खुद सोचें, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि 2.5 महीने में आप जनरल पार्ट एंड कॉमर्स वाला आप कर लेंगे क्या शुरुआत से। क्योंकि मैं मार्च से पढ़ रही हूँ, मेरे से जनरल पार्ट नहीं हो पा रहा। आप देखें, कॉमर्स वाला तो फिर भी आप कर लेंगे, मानती हूँ मैं। जनरल पार्ट में बहुत सारा लेंदी सिलेबस है। अब इस चीज़ के लिए अगर आप ये बोलना चाहें कि आगे इन फ्यूचर में प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँगी, या कोई आपकी वैकेंसी है माइंड में, आप ये देखें। सबसे पहले ये पता करें इस वैकेंसी के बाद में और कौन सी वैकेंसीज़ है जिसमें आप जा सकते हैं। तो मैं बोलूँगी आज का आज अपनी पढ़ाई शुरू कर दे, और अब कोई भी कोर्स बाय कर ले, आज का तैयारी शुरू कर दे। जनरल पार्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस कर ले आप, है ना। उससे क्या है, कल को कोई भी नेक्स्ट वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, बोले तो तैयार हो जाएंगे पढ़ाई करके। तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले, तो लिखें आप प्रॉपर। देखो, मैं आपको बोल दूं कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, तो आपको बुरा लग गया, तो मैं आपको बोल दूं कि नहीं आप कर पाए,
कर पाओगे। और आपके घर में सिचुएशन ऐसी है कि आपके बच्चे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे गालियाँ बोलोगे कि हाय उसके कहने पे मैंने पैसा भी लगा दिया और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो रही है, उसने तो मुझे फंसा दिया। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो ये जो डिसीजन है वो आपका खुद का है। अब आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मैंने आपको 2 ऑप्शंस दे दिए कि आप अपनी चीज़ों को देखें, क्योंकि हर इंसान की जो रियलिटी होती है वो उसी को पता होती है, उसी को सिचुएशन पता होती है। आज मुझे कोई बोले कि तू सीए, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तू सीए में इतना पढ़ती है फिर भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, फाइनल में नहीं निकल रहा है, हो सकता है तेरी किस्मत यहाँ पे नहीं है। इवन ये तक मुझे बोल देते कि तू यूपीएससी की तैयारी कर ले या आरएस की प्रिपरेशन कर ले। तो मैं क्या करने बैठ जाऊँगी क्या? मैं पागल हूँ क्या? आपको खुद को अपनी चीज़ें पता होती है। थोड़ा सा मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा रूड लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल मेरा इंटेंशन है। थोड़ा सा हो जाता है, हम प्रैक्टिकल सोचने लग जाते हैं। तो आप प्रैक्टिकल सोचें ना, शांति से कॉपी और पेन लेके बैठें और लिखें चीज़ों को, तभी आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। कोई भी डिसीजन जो है ना, पूछो सबसे, करो अपने मन की, वो चीज़ें हैं। भले ही फिर अपन उसमें बोले गर्त में ही गिरे, लेकिन डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी इंसान है जिसने मेरे से पूछा है या फिर जिसके मन में भी ये क्वेरी थी कि अभी भी हम जूनियर अकाउंटेंट के लिए शुरू से शुरू कर सकते हैं क्या, तो उसका ये जवाब है। अब आपने पहले से पढ़ा हुआ है काफ़ी सारा, तो यार आपको रिवीजन करना है, आप आराम से कर सकते हो। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है लेकिन आपको आगे जो वैकेंसीज कोई भी आती है, जो कॉमर्स में जो भी आप लोगों को पता होगी, मुझे तो इतना नहीं पता है, लेकिन कोई भी वैकेंसीज आती है, सबसे पहले भी पता करो कि और वैकेंसीज आएगी नहीं आएगी। अगर आती है, एक्सपेक्टेड है, तो आप फिर अभी से शुरू कर दो पढ़ाई करना, ठीक है। अब आपकी घर की जिम्मेदारियां कैसी है, आप कितना टाइम दे सकते, तो वो आप पे डिपेंड करती है चीज़ें। तो आई होप आप समझ पाए होंगे मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। और जो भी डिसाइड करें अच्छे से करें। बाकी रही बात स्ट्रेटेजी की, आप मेरे से पूछें कि आप हमें स्ट्रेटेजी बना के दे दो, तो मैं आपको हकीकत बताऊं कि अगर मतलब मेरे पास में 2.5 महीने होते और मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा होता है ना, तो मैं नहीं करती इसकी प्रिपरेशन, मैं अपना सीए ही कंटिन्यू कर रही होती। मैंने इस चीज़ के लिए मैंने अपना जो मई वाला जो एग्ज़ाम था, मई 26 वाला सीए का अटेम्प्ट, वो मैंने स्किप किया। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, भगवान जाने, लेकिन मैंने वो स्किप किया है। तब जाके आज थोड़ी सी मैं इस पोजीशन पे आई हूँ कि मैं, हाँ मुझे लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम देने लायक हूँ, ठीक है। तो ठीक है, एंड करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे। थैंक यू सो मच। और मेरी बात को कुछ भी बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बोल गई। और क्योंकि मुझे आपको रियलिटी बतानी थी कि ये चीज़ें हैं, आप आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता, ये फिक्स है, ठीक है। बाय।